इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की एक और घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। इस ट्रेन को 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रेलवे ने ट्रेन पर हमले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हमले में ट्रेन की एक कोच का शीशा भी टूट गया। इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी का बयान भी बड़ी वजह बन गया, जो रूस की सुरक्षा समिति के सचिव भी हैं। निकोलाई पात्रुशेव सुरक्षा समिति के सचिव होने के अलावा रूस में सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। रूस के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, जंग भले ही यूक्रेन के साथ लड़ी जा रही हो, लेकिन रूस के असली दुश्मन तो ब्रिटेन और अमेरिका ही हैं। मतलब ये कि मिसाइलें भले ही यूक्रेन पर बरस रही हों, लेकिन रूस तो ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऊपर से ये बयान उस वक्त आया जब ज़िरकॉन मिसाइल ब्रिटेन की तरफ भेजे जाने की खबरें आईं। इसीलिए दुनिया पर एक बड़ी जंग का खतरा मंडराता दिखने लगा। इधर महाराष्ट्र में ईडी ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताया गया कि सहकारी चीनी मिल खरीद में गड़बड़ी के आरोप पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कोल्हापुर में ईडी के छापे के दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। हसन मुशर्रफ जी के ऊपर जितने भी आरोप हैं, ये पूरी तरह से गलत है। हसन मुशर्रफ और उनके दामाद पर सहकारी चीनी मिल को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है। इस बीच यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया में पहले ही अकेले पड़े पुतिन से उनका दोस्त अर्मेनिया दोस्ती तोड़ता दिख रहा है। अर्मेनिया ने रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री ड्रिल अपने यहां कराने से इनकार कर दिया है। मतलब हमेशा साथ खड़े रहने वाले पुतिन को ही अर्मेनिया ने ना कह दिया। अर्मेनिया ने कहा कि उसके यहां जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए अर्मेनिया में कम से कम इस साल तो CSTO की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। CSTO में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे 6 देश शामिल हैं। CSTO को नेटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। रूस ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि CSTO की हर साल होने वाली ड्रिल इस बार अर्मेनिया में होगी, लेकिन चंद दिनों में अर्मेनिया के बदले रुख को देखकर रूस को भी समझ नहीं आया कि अर्मेनिया ने CSTO की मेजबानी से हाथ क्यों खड़े कर दिए। इसलिए पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूस अर्मेनिया से बात करेगा। लेकिन बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि शायद रूस से सुलझाई नहीं सुलझने वाली, क्योंकि अब अर्मेनिया की सरकार से लेकर वहां के आम लोग तक रूस के खिलाफ आग उगलने लगे हैं। क्योंकि अर्मेनिया को लग रहा है कि अजरबैजान से उसकी जंग में रूस उसकी मदद कम, उसका नुकसान ज्यादा कर रहा है। पहले तो अजरबैजान और अर्मेनिया की 2020 की जंग खत्म कराने के लिए रूस ने ऐसा शांति समझौता करवाया कि अर्मेनिया के लोगों ने उसे अपनी हार के तौर पर देखा। उस समझौते की वजह से नगोर्नो कराबाख और उसके आसपास के कई इलाके अर्मेनिया की मुट्ठी से निकल गए और अब अर्मेनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों के लगाए ब्लॉकेड ने अर्मेनिया के सब्र का बांध तोड़ दिया। पर अजरबैजान का आरोप है कि नागोर्नो कराबाख में अवैध खनन करके वहां से खनिज उसी इकलौती सड़क के जरिए अर्मेनिया पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए अजरबैजान के लोग 12 दिसंबर से उस सड़क पर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से नागोर्नो कराबाख में रहने वाले अर्मेनियाई मूल के लोगों के पास अर्मेनिया से खाना ही नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ब्लॉकेड अजरबैजान के लोगों ने लगाया और अर्मेनिया के लोग रूस पर आग बबूला हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नागोर्नो कराबाख से अर्मेनिया को जोड़ने वाली सड़क पर 2020 की लड़ाई के बाद से रूस की शांति सेना का कंट्रोल है। अर्मेनिया रूस से एक्शन लेने को कह चुका है, मगर 1 महीने से रूस की सेना चुपचाप बैठी है। इसी बात से अर्मेनिया भड़क गया